बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हिराज साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे प्रोफेसर, बड़े अच्छे सर्जन और पीएमए के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे, और हर दिल अजीज़। एक पहले वीडियो बनाई थी पार्ट 1, उसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में और निस्टर 2 के या डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी, और आज ये उसका दूसरा पार्ट है। मैं सर को खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतने नामसाइल हालात में भी रहते हुए डॉक्टर्स की बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जहाँ तक आप कर सकते हैं। दूसरा सर ये पूछना था कि एक हमारे बच्चों का बड़ा पुराना मसला है जो FCPS करके बच्चे आ जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है MD, उसके बाद पार्ट 1 जो कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 करना होता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट करनी है कहीं किसी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में। उसमें अब सेंट्रल इंडक्शन है, उसमें भी कई जगह नहीं मिलती, 2-2 साल से बच्चे बैठे हुए हैं और एक्सपायर हो जाता है। तो उस सिलसिले में आप कुछ उनकी सर पे हाथ रखेंगे इन बच्चों के? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आज़म मुश्ताक। तो इसमें देखिए, हमारा तो पहले भी एक डिमांड है कि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर्स पार्ट 1 करते हैं, FCPS का भी और उसके बाद MDMS का भी। ये 2 प्रोग्राम्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब के आप समझ लें कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के चाहे प्राइवेट है, उनमें चल रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो पार्ट 1 करते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है उनको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग के लिए उनको ट्रेनिंग स्लॉट्स चाहिए। ट्रेनिंग स्लॉट्स अब आपकी पब्लिक सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। इनको देख रही होती है डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देख रही होती है MDMS प्रोग्राम को, और जो FCPS है उसको देख रहा होता है कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स के साथ स्पेशली जो पार्ट 1 कर लेते हैं, एक अच्छा रुझान है कि चलो डॉक्टर्स ने पार्ट 1 करना शुरू कर दिया, उनको पता है कि अब स्पेशलाइजेशन का दौर है, अच्छी सर्विसेज ज़ाहिर वो पेशेंट्स को देंगे, आकर एक अच्छा रुझान है आकर जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जिसको हमें बैक करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि बच्चे हमारे पार्ट 1 कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल तक वो वैलिड रहता है और उसके बाद वो आपका एक्सपायर हो जाता है पार्ट 1। और लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं मिल रही कहीं पे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है करने। तो इसमें डेफिनेटली देखिए कहां पे प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम यहां पे आता है द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे शुड सिट आकर विद स्टेक होल्डर्स, आकर में स्टेक होल्डर्स साथ बैठे और उसके बाद कोई ऐसा फॉर्मूला बनाए कि इतने डॉक्टर्स हमने प्रोड्यूस करने हैं आप पार्ट 1 के लिए जो अपनी ट्रेनिंग जिन्हें कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उनकी इतनी वैकेंसीज हो, और जहां पे वैकेंसीज कम है उनको वैकेंसीज को मजीद जो है ना उनको एडअप किया जाना चाहिए आकर। और स्पेशली मैं इसमें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर में है वहां पे उनको सीटें बढ़ानी चाहिए आकर में, जहां पे आप देखें कुछ ऐसे वार्ड्स भी हैं जहां पे पेशेंट्स बेतहाशा, लेकिन डॉक्टर्स की इंडक्शन 1 या 2 डॉक्टर हमारी हर इंडक्शन में आ रहे होते हैं, वहां पे बढ़ाया जा सकता है। हम अपने डॉक्टर्स के लिए ज्यादा अच्छे मौके प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने सही फरमाया सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि PMA मुल्तान के साथ आप तो खुद उसके हेड हैं, और PMA पंजाब के साथ मिलकर क्या आप एक ऐसा फोरम या एक ऐसी मीटिंग कॉल कर सकते हैं सेक्रेटरीज के साथ के ये मसाइल हैं हमारे इंडक्शन के और जनूबी पंजाब के खास तौर पे, तो उसमें सेंट्रल इंडक्शन जनूबी पंजाब में ही हो, और या जैसे अभी हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है तो हम खुद इंडक्शन कर सकें, कुछ ऐसा हो सकता है? ये आपके प्लान में है? देखिए, हमारी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एक मीटिंग पहले भी हुई थी जिसमें हमारे जो सेक्रेटरी से प्राइमरी सेकेंडरी के भी और टर्शरी के वहां पर मौजूद थे और उनके साथ 2 मिनिस्टर समान भी थे हमारी, बल्कि ये मीटिंग लाहौर में हुई और उसमें हमने इन चीज को पॉइंट आउट किया कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए आपको काम करने की जरूरत है, जो इन पोजीशन की आप बात कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ आकर, ताकि बच्चे एटलीस्ट अकोमोडेट हो सके। और दूसरी बात है कि आप देखें इवन गवर्नमेंट सेक्टर में जहां पे सीटें बढ़ा सकते हैं, वहां प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें भी आप देखें तो जो लोग वहां पे आ सकते हैं आकर, वहां पे उसके मुताबिक बहुत कम कैपेसिटी में लोग वहां पे रखे गए हैं। तो डेफिनेटली आकर को बात करनी चाहिए, उन लोगों के साथ ही बात करनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर में लोग बैठे हैं, उनसे बात करनी चाहिए ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे अकोमोडेट हो सके। और बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन है जो आजकल एक बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है आकर, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं हमारे, उनको स्पेस नहीं मिल रही आकर, फिर आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं आकर। उसकी मेन रीजन ये है कि बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही आकर, वो काबिल बच्चे हमारे आकर वो पार्टनर करते हैं, टाइम पे करते हैं, आगे उनको स्पेस ही नहीं मिल रही, उनको प्लेस ही नहीं मिल रही आकर, उनको ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं मिल रही आकर, डेफिनेटली आकर वो जिसकी वजह से बदल हो जाते हैं उसके बाहर चले जाते हैं। तो इस चीज में गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम इस पर डेफिनेटली पहले भी काम कर रहे हैं। अब इंशाअल्लाह ताला नई गवर्नमेंट जो बनती है, जो भी आते हैं सारे का हम उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, आकर अपनी कम्युनिटी के लिए जरूर करेंगे।
पहले भी आवाज उठाते रहे, अब भी आवाज उठाएंगे। अगर हम चाहेंगे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन खत्म हो, डिप्रेशन का जो एलिमेंट है उसको कम से कम दिया। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने बड़ा एलेबोरेटेड आंसर दिया, इसको समराइज करने की भी मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये पैगाम मैं दूंगा नए अपने यंग डॉक्टर्स बच्चों के लिए कि आप मायूस बिल्कुल ना हो। मसाइल हैं डेफिनेटली, प्राइवेट सेक्टर में भी जगह हैं साथ, और ये स्लॉट इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये मसला हल होगा और आपको ट्रेनिंग के लिए जगह अवेलेबल इंशाल्लाह होंगी। और मायूस होकर मुल्क, वैसे अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या फैमिली सपोर्ट के लिए तो वो बिल्कुल ज़रूरी, ठीक है, लेकिन मायूस होकर मुल्क छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। और इसमें हम लोग आपके साथ हैं, जिस तरह से हो सका हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।